धर्म के काम के दौरान अधर्म की घटना हुई। आपको बता दें कि यहाँ भागवत कथा का आयोजन चला था। यहाँ पे भक्तिमय माहौल था। इसी दौरान कल यानी शुक्रवार को यहाँ पे एक बड़ी घटना होती है जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर पथराव होता है। 17-18 साल से 20 साल के हैं। इनको मैं कई बार मना किया हूँ, कम से कम अच्छा कार्य हो रहा है, थोड़ा दूर में बैठ जाओ, आराम से देखो। तो बोले तुम कौन होते हो बोलने वाले। पहले तो मेरे से हाथापाई हुआ, मेरे से हाथापाई होने के बाद फिर उनको हटाते हटाते थोड़ा दूर ले गए, ऐसा कर गया। उसके बाद वो लोग निकल गए और निकलने के बाद ये लोग 18-20 के ग्रुप में फिर से आए। यहाँ मतलब उसके राजू मेरे को फ़ोन किया, मेरे लड़के क्यों मारे। मैं बोला नहीं मारा हूँ भाई, मारा क्योंकि मेरे गाड़ी बैठ मैं नहीं बैठा। उसका 15-20 जन राजू का लड़का है, जो 15-20 जन लड़के को लाया था, जो यंग वही लड़के लोग आके मेरे को बोला मारे, राजू को मार के मेरे लड़के को मारो। मैं नहीं मारा उतने में वो लोग पथराव से मेरे को सिर को मार दिए। सर कि भक्तिमय कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे एक विवाद हुआ, जिसके बाद एक व्यक्ति का यहाँ पे सर फोड़ दिया गया पत्थर मार के। यहाँ पे भागवत कथा के दौरान यहाँ पे पथराव की बात यहाँ पे सामने आ रही। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र में आने वाले बंधुआ पारा में, जहाँ एक धर्म के काम के दौरान अधर्म की घटना हुई। आपको बता दें कि यहाँ भागवत कथा का आयोजन चला था। यहाँ पे भक्तिमय माहौल था। इसी दौरान कल यानी शुक्रवार को यहाँ पे एक बड़ी घटना होती है जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर पथराव होता है, उसका सर फूट जाता है। ये बात करते हैं महिलाएं यहाँ पे बड़ी संख्या में सकरी थाना पहुंची थी, उनकी क्या शिकायत है और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। जी बताएंगे। हम लोग प्रसाद बांट रहे थे ऊपर में, फिर उसको किसी ने फोन किया तो फिर नीचे आ गया। वो किसको फोन किया? अश्वनी कुमार को। हाँ। फिर हाँ वो लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर मारा ईंटा से उसको। कौन मारा, किससे मारा? यहाँ पे बता नहीं पा रही, आपसे बात करते हैं। जी क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला बताएंगे। हाँ ये बता। ये क्या है, हम लोग हमारे ऊपर में मतलब अश्विनी कुमार हमारे साथ प्रसाद ऊपर में भोजन प्रसाद बांट रहे थे, तो फिर इसको बुला रहे थे। तो मेरे को मालूम नहीं था कि लड़ाई क्या है कैसा है, उसको भी नहीं। इसके पूर्व में जो जानकारी महाराज जी दिए है वो है। और उसके बाद जैसे बोले मैं आ रहा हूँ, तो ये मेरे को भी बोले आना भाई ऐसे कर, तो मैं भी वहाँ से फिर आना। मैं अच्छा तुम चलो मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद जैसे हम लोग आए यहाँ, तो इनका मतलब मैं तो ऊपर में रह गया, फिर नीचे आए तो ये इनका लड़ाई झगड़ा हो गया। फिर बोले कि नहीं अश्विनी कुमार को मार पड़े। तो फिर वहाँ से फिर मैं तो दौड़ते हुए आया तो देखा तो सर पे इसका सीधा चोट का निशान था। और जो लड़का तो मतलब मारे थे उस लड़के को पकड़ लिए थे तो फिर उसके बाद मेरा ऑटो आया, ऑटो में फिर बैठाए हम 4-5 जो लोग थे। और उसके बाद फिर सीधा उसको मतलब अपन लोग वहाँ ले गए थाना, और थाना में ले जाकर फिर इसको बोले जो भी ट्रीटमेंट के लिए रात में सिम्स गया, और उधर वो लड़का को भी रखा हुआ था। बस अब यही जानते हैं, उसके बाद आगे घटना को अश्विन नहीं बता सकता क्या बोले क्या नहीं। आपको बता दें कि भक्तिमय कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे एक विवाद हुआ, जिसके बाद एक व्यक्ति का यहाँ पे सर फोड़ दिया गया पत्थर मार के। यहाँ पे भागवत कथा के दौरान यहाँ पे पथराव की बात यहाँ पे सामने आ रही है। और भी लोग जानते हैं। जी पंडित जी आप बताएंगे क्या कुछ हुआ है, और धर्म के काम में इस तरह का अधर्म की घटना हो रही है। तो इसमें सारे ये लोग हर हमेशा जितने खैर बच्चे लोग की उम्र 17-18 साल से 20 साल के हैं, इनको मैं कई बार मना किया हूँ, कम से कम अच्छा कार्य हो रहा है, थोड़ा दूर में बैठ जाओ, आराम से देखो। तो बोले तुम कौन होते हो बोलने वाले। मैं बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ। इसी में पहले तो मेरे से हाथापाई हुआ, मेरे से हाथापाई होने के बाद फिर उनको हटाते हटाते थोड़ा दूर ले गए। सोनी भी भागा, सोनी भी बोले बेटा यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो, चले जाओ, ऐसा कर गया। उसके बाद वो लोग निकल गए और निकलने के बाद ये लोग 18-20 के ग्रुप में फिर से आए तो यहाँ मतलब राजू करके खांडेकर है। राजू खांडे मेरे को आवाज़ दिया, महाराज आओ वहाँ बाहर निकलो। फिर मेरे को बाहर निकला तो बोले कि मेरे लड़के कौन मारा है। मैं कहा तेरे लड़के कौन मारा, तेरे लड़के से पूछ। तुम्हारे लड़के के साथ में जात हुआ लड़का, वो खुद बोल रहा है कोई नहीं मारा है, और तुम आके यहाँ मतलब खाली आपत्ति लगा रहे हो। क्या आपत्ति लगाने क्या मतलब हो रहा है तेरा, बताओ। अब इनको जिद्दी बोल रहे थे मेरे गाड़ी में बैठ, मेरे घर चल, मेरे घर। मैं क्यों जाएगा तेरे घर, ये बता मेरे को। जिसके साथ में तेरा लड़का था, जिसको मैं यहाँ से हटाया हूँ, मेरे से पहले झगड़ा हुआ है। उसके बाद हटाने के बाद ये लोग ये बना के आए हैं, ग्रुप बना के। ये जो जिसके ऊपर आप लोग मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, वो है कौन, गुंडागर्दी क्यों कर रहा है? अब पता नहीं सर किस लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हर हमेशा ये मतलब करते हैं नाटक के लोग आगे। अच्छा महिलाओं का कहना है कि यहाँ पे भागवत कथा को बंद कराने की बात की जा रही है। अगर भागवत कथा के दौरान जो माइक चालू होता है तो उसमें भी आपत्ति करते हैं ना सर। 1-2 जने लड़के आपत्ति करते हैं, इतनी आवाज में क्यों बजाते हो। तो मैं क्या, उसका तो नाम मेरे को मालूम नहीं, 20 मोहल्ले के नहीं, वो बाहर से आए हैं, सब इनके ग्रुप में है। तो मैं बोला कि अभी तक तुम ऐसे ही आया था, वो फिर इनको लेके आया। उसके बाद भी इधर मतलब हाथापाई हो रहा था, फिर भी 5-6 लड़के बाहर थे, बोले हम और लेके आते हैं। मैं कहता तू जितना है और सब लेके आ जा। इस मारपीट के मामले में आइए बात करते हैं प्रार्थी के साथ क्या कुछ हुआ है। यही है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, इनके काफी चोट आई है, टाका लगा है। जानकारी मिले कि उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी। आइए बात करते हैं क्या कुछ पूरा विवाद हुआ था, किस लिए विवाद हुआ।
वही महाराज के साथ पहले राजू का लड़का का विवाद हुआ था, समीर के नाम लड़का से, उसके बाद राजू मेरे को फोन किया, मेरे लड़के क्यों मारे, मैं बोला नहीं मारा हूँ भाई, मारा क्योंकि मेरे गाड़ी में बैठ मैं नहीं बैठा। उसका 15-20 जन राजू का लड़का है जो 15-20 जने लड़के को लाया था, जो यंग वही लड़के लोग आके मेरे को बोला मारे, मैं राजू को मार के लड़के मेरे लड़के को मारो, मैं नहीं मारा हूँ। उतना में वो लोग पथराव से मेरे को सिर को मार दिए सर। हाँ थाने में शिकायत की? हाँ, थाने में शिकायत किया हूँ। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले FIR किए हैं और थाना 5-251 धारा क्या धारा लगाए हैं सर जी, एक सर्वेसर भी कराए हूँ। ये सकरी थाना क्षेत्र का बंधुआ पारा है, जहाँ पे भक्तिमय माहौल के दौरान एक हफ्ते के यहाँ पे भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस दौरान एक मारपीट की वारदात निकल के सामने आई है। आइए बात करते हैं, आपको क्या कुछ कहना है? मैं तो यहाँ पे नहीं था सर उस समय। तो आपको कुछ जानकारी नहीं है? जी जानकारी इनको है महाराज जी, आप बताएंगे। स्वामी जी को। ये मारपीट तो खैर मैं भी नहीं देखा हूँ, मगर जब वारदात हुआ जिस समय लड़के पकड़े थे, पकड़ के थाना में ले जाके देने के बावजूद जब हम हॉस्पिटल मुलाजा के लिए गए तो लड़का को तुरंत छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी गलती तो पुलिस विभाग का भी माना गया है, और यहीं आके घूम रहा था दोबारा। घूम रहा है। यहाँ पे रहने वाले लोगों का कहना है कि कल आरोपी को थाने लाने के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले में हम TI साहब से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ था और क्या कुछ कहानी उस पिक्चर की। पर हमको आपको एक बार बता दें कि बंधुआ पारा में भागवत कथा के दौरान पथराव की घटना होती है, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे रहने वाली महिलाएं भी काफी चिंतित है। उन्होंने आज भी थाने में शिकायत की है। क्या कुछ मांग किए जाके, क्या बोले TI साहब? हम लोग तो बाद में जाने हैं भैया, निकले हैं ना। नहीं, आज तो गए थे आप लोग थाने। हाँ, किस लिए गए थे? तो सुने हैं ना, तो ये दोबारा नहीं होना चाहिए। बहुत भीड़ बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इतना भीड़ नहीं होना चाहिए। आइंदा यहाँ हुल्लड़बाजी नहीं होना चाहिए। हाँ। क्या पेट्रोलिंग होती है कि नहीं? पुलिस पेट्रोलिंग होती, पुलिस आती है? नहीं आती। हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं शुरू से, पहले से बिजली ऑफिस में और थाना में, सब में एप्लीकेशन डाल दिए हैं। यहाँ पे रहने वाली महिलाएं दहशत में, इनका कहना है कि यहाँ पे आए दिन मारपीट की वारदात निकल कर सामने आती है, पर यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती है। आपको बता दें, बंधुआ पारा क्षेत्र में यहाँ पे काफी सनसनीखेज मामला निकल कर सामने आया, जिसमें भागवत कथा के दौरान एक व्यक्ति के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। अब देख लो इस पूरे मामले में महिलाओं की शिकायत के बाद यहाँ पे कितनी पेट्रोलिंग तेज होती है और क्या यहाँ पे असामयिक तत्वों का आतंक खत्म हो पाएगा कि नहीं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान से जी भास्कर। ये आज आई थी, ये पीछे बंधुआ पारा मोहल्ले में भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, जहां उनके द्वारा बताया गया कि कल शाम को 4 बजे के आसपास कुछ व्यक्तियों में आपस में वहां विवाद की स्थिति बन गई थी। उसी को लेकर ये इस संबंध में सूचना देने आए थे, और उनका कहना था कि अगर इस दौरान जो है वहां पुलिस की उपस्थिति रहे, तो उनकी बात से सहमत होते हुए उन्हें बताया गया है कि इसमें पेट्रोलिंग भी लगातार वहां कराई जाएगी, और कुछ भी होने पर उन्हें नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। कोई भी समस्या उत्पन्न आने पर वो तत्काल इस बारे में हमें सूचित करें।